नमस्कार दोस्तों, एमसीक्यू श्रृंखला में आपका स्वागत है। मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूं और वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना दोस्तों। और पहला क्वेश्चन, चलिए शुरुआत करते हैं। फ्रेंच ओपन 2025 का विजेता कौन बना है? दोस्तों इसका सही आंसर है कार्लोस अल्कराज। जानिक सिनर ने विंबलडन जीता है और कार्लोस अल्कराज ने फ्रेंच ओपन 2025 जीता था दोस्तों। जून 2025 में किसने पेरिस डायमंड लीग का खिताब जीता है? सही आंसर है नीरज चोपड़ा। और ये काफ़ी उभरते हुए सितारे हैं दोस्तों, इनसे बहुत उम्मीद है भारत को, ये काफ़ी खिताब जीत रहे हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता 2025 सूचकांक में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा? दोस्तों इसका सही आंसर है नॉर्वे। और दूसरे स्थान पर एस्टोनिया रहा और सबसे अंतिम स्थान पर उत्तर कोरिया रहा। फोर्ब्स की सूची 2025 के अनुसार सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट कौन बने हैं? इसका सही जवाब है दोस्तों क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये पिछली साल भी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले थे और ये सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट रहे हैं। हाल ही में अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? इसका सही जवाब है शुभांशु शुक्ला। और भी भारतीय मूल के यात्री अंतरिक्ष में गए हैं, लेकिन ये राकेश शर्मा के बाद दूसरे भारतीय हैं। राकेश शर्मा सबसे पहले भारतीय थे और शुभांशु शुक्ला दूसरे भारतीय हैं और ये अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन भी गए। कौन से मिशन के तहत शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष यात्रा पर गए थे? इसका सही आंसर है एग्जाम 4। इसरो का ये मिशन था एग्जाम 4, जिसके तहत शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में 18 दिन रुके थे और 20 दिन पृथ्वी की कक्षा में रुके थे। पहलगाम आतंकी हमला कब हुआ था दोस्तों? पहलगाम आजकल करंट बना हुआ है और इसका सही आंसर है 22 अप्रैल 2025। 22 अप्रैल 2025 को हुआ था। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? दोस्तों ये ब्राज़ील में हुआ था और ब्राज़ील का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी मोदी को ब्राज़ील के प्रधानमंत्री ने दिया था और ये ब्राज़ील की यात्रा पर मोदी जी गए थे। यूक्रेन में फंसे भारतीयों की निकासी के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था? दोस्तों ऑपरेशन गंगा नाम है इसका। ऑपरेशन सिंदूर ईरान और इजराइल में फंसे भारतीयों के लिए चलाया जा रहा है और ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम का जवाब देने के लिए चलाया गया था, ये सबको पता है। और ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में फंसे भारतीयों की निकासी के लिए चलाया गया था। पहलगाम में आतंकियों द्वारा कितने पर्यटकों की हत्या कर दी गई थी? इसका सही जवाब है दोस्तों 25। और एक स्थानीय नागरिक भी शामिल था, तो टोटल 26 लोगों की हत्या की थी। हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर का निधन हो गया? दोस्तों इसका सही जवाब है दिलीप दोषी। दिलीप दोषी बाएं हाथ के स्पिनर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया दोस्तों। हाल ही में कौन से क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? दोस्तों एंजेलो मैथ्यूज, विराट कोहली, रोहित शर्मा, तीनों ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये तीनों काफ़ी अपने देशों के लिए बेहतरीन प्लेयर थे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। पिछली बार भी महाराष्ट्र ने सबसे ज़्यादा पदक जीते थे। ऑपरेशन सिंदूर कब लॉन्च किया गया? दोस्तों ये 6 से 7 मई की रात को लॉन्च किया गया था। ऑपरेशन सिंदूर काफ़ी सुर्खियों में बना हुआ है। सतत विकास रैंकिंग एसडीजी 2025 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा? दोस्तों इसका सही जवाब है फिनलैंड। और सतत विकास रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर रहा? दोस्तों इसका सही जवाब है 99th प्लेस पर भारत रहा एसडीजी 2025 सूचकांक में। 28 जुलाई 2025 को शतरंज महिला विश्व कप की विजेता कौन बनी है? इसका सही जवाब है दोस्तों दिव्या देशमुख। दिव्या देशमुख काफ़ी उभरती खिलाड़ी हैं दोस्तों। बतौर कप्तान अपनी पहली टेस्ट सीरीज में 4 शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? सही जवाब है दोस्तों शुभमन गिल। और स्टीवन स्मिथ, ग्रेग चैपल, विराट कोहली ने 3-3 शतक लगाए थे अपनी पहली टेस्ट सीरीज में। और शुभमन गिल स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में 20,000 से 50,000 तक की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में किसे सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है? इसका सही जवाब है दोस्तों पणजी। इसका जिक्र नरेंद्र मोदी जी ने अपनी मन की बात में भी किया था पणजी का जिक्र, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। थाईलैंड कंबोडिया की युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों इसका सही जवाब है 24 जुलाई 2025। फिलहाल में सीज फायर कर दिया गया है और युद्ध समाप्ति की घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को प्रतिवर्ष कितने रुपए दिए जाते हैं? दोस्तों इसका सही जवाब है 6,000 3 किस्तों में 2-2 हज़ार करके रुपए दिए जाते हैं दोस्तों। और कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 26 जुलाई दोस्तों। 26 जुलाई को टाइगर हिल को फतेह किया था भारतीय सेना ने और उसको सलूट है। इसमें एप्पल के नए सीईओ कौन बने दोस्तों? सही आंसर है सबीर खान। और एशियन यूथ टेबल टेनिस अंडर 15 में स्वर्ण पदक किसने जीता? दोस्तों सही आंसर है दिव्यांशी भौमिक। और ये काफ़ी रोबोट के साथ अभ्यास किया दिव्यांशी भौमिक ने। एशियन यूथ मई 2025 में संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों सही आंसर है डॉक्टर अजय कुमार। और भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित किस एंटी ड्रोन प्रणाली का सफल परीक्षण उड़ीसा में 13 मई 2025 को किया? दोस्तों सही आंसर है भार्गवास्त्र। और विंबलडन 2025 के विजेता कौन है? दोस्तों जानिक सिनर रहे हैं और कार्लोस अल्कराज उपविजेता रहे हैं दोस्तों। और ये काफ़ी बढ़िया मुकाबला हुआ था दोनों के बीच और जानिक सिनर इसके विजेता रहे हैं। मई 2025 में भारत द्वारा विकसित दुनिया की सबसे हाई रेजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली को किसने बनाया है? दोस्तों
ये काफ़ी हाई रिलॉजी विश्व की सबसे प्रथम है और इसको IITM पुणे ने बनाया है दोस्तों। IITM पुणे ने बहुत अच्छा काम किया। पेशेवर मुक्केबाजी में दूसरी बार हैवीवेट विश्व विजेता कौन बने दोस्तों? इसका आंसर है ओलेक्जेंडर उसिक और ये यूक्रेन के हैं। यूक्रेन फिलहाल युद्ध ग्रसित है, फिर भी उनमें से एक विजेता ये निकल के आया है, ओलेक्जेंडर उसिक। हाल ही में कौन से जस्टिस के साथ महाभियोग की चर्चा बनी हुई है दोस्तों? ये पहली बार हुआ है जब किसी जस्टिस के साथ महाभियोग का चर्चा चल रहा है। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ और इसका सही आंसर दोस्तों है जस्टिस यशवंत वर्मा। और जुलाई 2025 में किस मैराथन धावक की 114 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो गई दोस्तों? इन्होंने 101 वर्ष की उम्र में हांगकांग मैराथन में भाग लेकर सबको चकित कर दिया था और 89 की उम्र में मैराथन दौड़ना शुरू किया था। सही आंसर है फौजा सिंह। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक 2028 कहाँ होंगे? ये लॉस एंजलिस में होंगे दोस्तों और क्रिकेट को 128 साल बाद इसमें शामिल किया जाएगा। ओलंपिक 2028 में ये क्रिकेट को शामिल किया जाएगा। 128 साल बाद क्रिकेट को इसमें शामिल किया जाएगा। क्रिकेट काफ़ी दिनों से बाहर था, ICC की सहमति नहीं थी, इसीलिए क्रिकेट इसमें शामिल नहीं था दोस्तों, और अब शामिल किया जाएगा। मालदीव के स्वतंत्रता दिवस पर मुख्य अतिथि कौन बने हैं दोस्तों? इसका सही जवाब है, आप बताइए। सही जवाब है दोस्तों नरेंद्र मोदी जी। ये मालदीव के दौरे पर गए थे और मुख्य अतिथि बने। जुलाई 2025 में किस देश के साथ भारत का मुक्त व्यापार समझौता हुआ है? इस मुक्त व्यापार समझौते के तहत सालाना व्यापार दोगुना होने की उम्मीद है और ये ट्रंप के टैरिफ के बाद ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। बिना टैक्स वाला समझौता ये दोस्तों ब्रिटेन के साथ भारत का हुआ है, मुक्त व्यापार समझौता। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अमिताभ बच्चन को डॉन बनाने वाले निर्देशक का हाल ही में निधन हो गया, उनका क्या नाम था? इन्होंने बतौर डायरेक्टर एक ही फिल्म सक्सेसफुली बनाई थी डॉन, और इनको अमिताभ बच्चन को डॉन बनाने में इनकी मुख्य भूमिका थी। चंद्र ब्रॉट इनका नाम है दोस्तों। जुलाई 2025 में एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली दृष्टिबाधित महिला कौन बनी है दोस्तों? ये सभी बाकी ऑप्शन में जो महिलाएं हैं सभी गई हुई हैं एवरेस्ट पे, लेकिन दृष्टिबाधित हैं दोस्तों छोजिन एगम्बो, ये पहली दृष्टिबाधित महिलाएं हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2025 में कितनी हस्तियों को मनोनीत किया है दोस्तों? 4 हस्तियों को मनोनीत किया है और चारों हस्तियों ने अपने अपने क्षेत्र में काम किया है। जैसे हर्षवर्धन श्रृंगला हैं, मीनाक्षी जैन हैं, ऐसे लोग इसमें आते हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में कला और विज्ञान में अच्छा काम किया है दोस्तों। और समाज सेवी हैं, सच्चिदानंद हैं, वो समाज सेवी हैं, और टोटल 4 लोगों को नॉमिनेट किया है। पृथ्वी की कक्षा में सबसे लंबे समय तक रहने वाले भारतीय कौन है दोस्तों? इसका सही जवाब है शुभांशु शुक्ला। ये 20 दिन तक पृथ्वी की कक्षा में रहे, 18 दिन तक अंतरिक्ष में रहे। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के टेस्ट क्रिकेट ब्रायन मुल्डर ने कितने रनों की टेस्ट में पारी खेली? इसका सही जवाब है दोस्तों, इन्होंने ब्रायन लारा का रिकॉर्ड नहीं तोड़ा और पारी घोषित कर दी थी। 367 पे ये नॉट आउट रहे थे। 367 पे नॉट आउट रहे थे। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? इसका सही जवाब है 12 सदस्यों को मनोनीत करती है। विंबलडन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता दोस्तों? इसका सही जवाब है ईगा स्वाइतेक ने विंबलडन 2025 जीता दोस्तों। अगले 3 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन की मेजबानी दोस्तों किसको मिली है? इसका सही जवाब है इंग्लैंड। वहाँ पे ये सफल भी हो रही है और इसीलिए मिली है। हाल ही में इसरो का प्रमुख किसे बनाया गया है? इसका सही जवाब है दोस्तों डॉक्टर वी नारायण, इनको इसरो का प्रमुख बनाया गया है। और मई 2025 में दुनिया की सबसे हाई रिजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली किसने विकसित की है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों भारत। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को कौन से देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार मिला है दोस्तों? तो उपयुक्त सभी देशों का सम्मान इनको मिला है, तीनों देशों का। 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? इसका सही आंसर है BR गवई। इनको 52वें मुख्य इन्होंने संजीव खन्ना को रिप्लेस किया। मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता दोस्तों? सही आंसर है ओपल सुचाता च्वांगश्री, ये थाईलैंड की हैं। और विश्व योग दिवस 2025 की थीम क्या थी? इसकी थीम थी दोस्तों योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसको राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है दोस्तों? इसका सही जवाब है मीनाक्षी जैन, ये इतिहासकार हैं। और भारत में होने वाली निशानेबाजी विश्व कप 2027 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा दोस्तों? सही आंसर है दिल्ली, ये दिल्ली में आयोजित होगा 2027 में। हाल ही में भारत की नई तटरेखा की लंबाई हुई है दोस्तों, ये 7516.6 किलोमीटर थी पहले, अब 11098.81 किलोमीटर हो गई है दोस्तों। ये हाल ही में वृद्धि हुई है और इसमें 47% की वृद्धि देखने को मिली है दोस्तों, 47% बढ़ गई है इसमें। फ्रेंच ओपन 2025 के विजेता कार्लोस अल्कराज किस देश के हैं दोस्तों? ये स्पेन के हैं। राफेल नडाल भी स्पेन के थे। शुभांशु शुक्ला किस क्षेत्र से संबंधित हैं दोस्तों? इसका सही आंसर है ये ग्रुप कैप्टन है और एयरफोर्स से संबंधित हैं, एयरफोर्स से संबंधित है शुभांशु शुक्ला। जुलाई 2025 में ये राज्यसभा के लिए इनको मनोनीत किया गया है। इनमें सही ऑप्शन क्या है? उज्जवल निकम दोस्तों, ये वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उज्जवल निकम इनको मनोनीत किया है। और सेम क्वेश्चन है, आप आंसर दीजिए दोस्तों, इसका क्या होगा? इसका सही आंसर है हर्षवर्धन श्रृंगला, जो पूर्व विदेश सचिव रहे हैं वो हैं। और इनमें सी सदानंद मास्टर दोस्तों, ये समाज सेवी हैं, इनके दौरों पैर काट दिए थे और इनको राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है।
हिंदुस्तान यूनिलीवर की पहली महिला सीईओ कौन बनी है दोस्तों? सही आंसर है प्रिया नायर। प्रिया नायर पहली है सर। विवादित फिल्म उदयपुर फाइल्स किस पर आधारित है? ये दर्जी कन्हैयालाल हत्याकांड पर आधारित है दोस्तों। हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगाई थी। और जून 2025 में अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हुए प्लेन का क्या नाम था? इसका सही नाम था बोइंग 787 ड्रीम लाइनर। और 2025 में पौधरोपण महाअभियान योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में दोस्तों 37.21 करोड़ से अधिक पौधे एक ही दिन में लगाकर इतिहास रचा था उत्तर प्रदेश में। और इसका सही आंसर है सी। हाल ही में किस राज्य को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों मिजोरम। और इसकी साक्षरता दर 98.20% पाई गई। ऑपरेशन सिंदूर में कौन से सिस्टम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? दोस्तों इसका सही आंसर है आकाश तीर और S-400 दोनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया था इन्होंने, ड्रोन्स और मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया था। क्षेत्रीय भाषा में समाचार प्रस्तुत करने वाली पहली AI आधारित न्यूज एंकर कौन है दोस्तों? ये अंकिता है और ये असमिया भाषा में न्यूज देती हैं और इनको लॉन्च किया गया है। AI एंकर हैं जो। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन कहाँ हुआ दोस्तों? कुछ गेम्स न्यू दिल्ली में हुए, मेनली बिहार में इनका आयोजन हुआ था। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, A और B दोनों, बिहार और न्यू दिल्ली दोनों। हाल ही में भारत की तट रेखा में वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? उन्नत मापन तकनीक, विस्तृत मानचित्रण, द्वीप और टापू का शामिल होना। तीनों ही इस चीजों को मान सकते हैं कारण जो तट रेखा में वृद्धि हुई है दोस्तों। 40वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? ये मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में आयोजित हुआ था दोस्तों 40वां आसियान शिखर सम्मेलन। हाल ही में कौन सी मूवी विवादों से घिरी रही दोस्तों? ठग लाइफ विवादित मूवी है कमल हासन की, और कमल हासन का विवादों से पुराना नाता रहता है। हाल ही में मालदीव की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है दोस्तों? और इसका सही आंसर है कैटरीना कैफ। कैटरीना कैफ को बनाया गया है दोस्तों मालदीव की ब्रांड एम्बेसडर। ऑस्कर अवार्ड 2025 किस फिल्म ने जीता दोस्तों? सही आंसर है अनोरा। अनोरा मूवी ने कई कैटेगरी में अवार्ड जीते और अनोरा काफी छाई रही ऑस्कर अवार्ड्स में। भारत द्वारा विकसित सबसे हाई रेजोल्यूशन मौसम पूर्वानुमान प्रणाली का क्या नाम रखा गया है दोस्तों? इसका सही आंसर है भारत फॉरकास्टिंग सिस्टम, और शॉर्ट में इसको बोलते हैं BFS। भारतीय वायुसेना के वर्तमान प्रमुख कौन है? वर्तमान प्रमुख दोस्तों AP सिंह हैं, जिन्होंने हाल ही में बयान भी दिया था कि हमने क्या किया ऑपरेशन सिंदूर में और कैसे मार गिराया जहाजों को। ICC टेस्ट चैंपियनशिप 2025 कौन जीता दोस्तों? इसका सही जवाब है साउथ अफ्रीका। 27 साल बाद कोई भी ICC इवेंट को जीता है। मई 2025 में कोविड के कौन से वेरिएंट मिले हैं? और इसका सही आंसर है बोथ A and B, NV 1.8.1 और LF.7 दोनों ही वेरिएंट इसके मई 2025 में मिले हैं। सही आंसर है दोस्तों नीदरलैंड। नाटो शिखर सम्मेलन नीदरलैंड में हुआ। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा दोस्तों? इसका सही आंसर है दोस्तों आइसलैंड। आइसलैंड पहले स्थान पर रहा। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा दोस्तों? इसका सही आंसर है 115, ऑप्शन सी। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में HDI में प्रथम स्थान कौन से देश का रहा दोस्तों? इसका सही आंसर है आइसलैंड, ये पहले स्थान पर रहा। और HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान रहा दोस्तों? इसका सही आंसर है D 130। ICC वनडे विश्व कप 2027 कहाँ होगा दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नामीबिया, और ये उपयुक्त तीनों जगह पे इसका प्रस्तावित है ICC वनडे विश्व कप। और ICC वनडे विश्व कप 2031 कहाँ होगा दोस्तों? भारत बांग्लादेश दोनों मिलकर इसकी मेजबानी करेंगे, और इसका सही ऑप्शन है सी। 5 जून को मनाए जाने वाले विश्व पर्यावरण दिवस की क्या थीम थी दोस्तों? तो इसकी थीम थी दोस्तों बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 मार्च 2025 को म्यांमार में आए भीषण भूकंप की तबाही के बाद भारत ने सहायता के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था दोस्तों? तो इसके लिए ऑपरेशन ब्रह्मा को चलाया था भारतीय सेना ने सहायता के लिए। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा दोस्तों? तो इसका सही आंसर है दोस्तों फिनलैंड। फिनलैंड दोस्तों प्रथम स्थान पर रहा है इसमें। और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा दोस्तों? भारत 118वें स्थान पर रहा, सही ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक 2032 कहाँ आयोजित होंगे दोस्तों? ब्रिस्बेन में आयोजित होंगे ऑस्ट्रेलिया में, और 2028 लॉस एंजलिस अमेरिका में आयोजित होंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 कहाँ आयोजित होगा? अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा, उपयुक्त तीनों जगह पे आयोजित होगा दोस्तों। जून 2025 में 113वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन कहाँ हुआ था दोस्तों? इसका सही आंसर है स्विट्जरलैंड में हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 में न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य कौन बना है दोस्तों? ब्रिक्स देशों द्वारा इसकी स्थापना हुई थी 2015 में, और अल्जीरिया 9वां सदस्य बना है। जून 2025 की मौद्रिक नीति के अनुसार RBI की रेपो रेट कितने प्रतिशत है दोस्तों? इसका सही आंसर है 5.50%।
अब 4 अप्रैल 2025 को कौन से भारतीय फिल्म अभिनेता की 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया दोस्तों? ये मनोज कुमार, इनको कोई नहीं भूल सकता। ये भारत के लिए इतने फिल्में बनाई इन्होंने, भारत के लिए बहुत ही शानदार कलाकार थे। रॉ के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? इसका सही आंसर है पराग जैन को रॉ का प्रमुख बनाया गया है 1 जुलाई 2025 को। रवि सिन्हा की जगह लेंगे। हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है आलोक जोशी को नियुक्त किया है। अप्रैल 2025 में 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है दिनेश माहेश्वरी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन सिंधु किस लिए चलाया गया दोस्तों? तो ईरान और इजराइल में फंसे भारतीयों की निकासी के लिए दोस्तों ऑपरेशन सिंधु चलाया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों गोविंद मोहन समिति का गठन किस उद्देश्य के लिए किया गया था दोस्तों? पहलगाम आतंकी हमले की जांच के लिए नहीं किया गया था। अहमदाबाद प्लेन दुर्घटना जो हुई थी उसकी जांच के लिए गोविंद मोहन समिति का गठन किया गया था दोस्तों, उसने अपनी जांच पेश की थी। 2025 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है दोस्तों? इसका सही आंसर है विनोद कुमार शुक्ल। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 किसको दिया गया है? उपरोक्त सभी को दिया गया है। डी गुकेश जो कि चेस से रिलेटेड हैं, और हरमनप्रीत सिंह हॉकी से, और प्रवीण कुमार पैरा एथलीट हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किसको मिला है? फॉर द नोबल हार्ट लैम्प, ये बानू मुश्ताक को मिला है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय और 72वें मिस वर्ल्ड 2025 का आयोजन किस शहर में हुआ दोस्तों? इसका सही आंसर है हैदराबाद। और हैदराबाद की हाईटेक्स प्रदर्शनी में इस बार मिस वर्ल्ड का आयोजन हुआ था दोस्तों, और चांगश्री जीती थी। किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी ने आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम की सूची में शामिल किया है 9 जून 2025 को दोस्तों? तो महेंद्र सिंह धोनी को किया है शामिल। सहवाग, सचिन और कपिल देव पहले से ही हॉल ऑफ फेम की सूची में शामिल हैं दोस्तों। 18 जनवरी 2025 को विजय हजारे एक दिवसीय क्रिकेट ट्रॉफी 2024-25 किसने जीती? इसका सही आंसर है दोस्तों कर्नाटक ने जीती है ये। और ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 और विंबलडन 2025 के विजेता कौन बने हैं दोस्तों? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि जानिक सिनर ने ही दोनों ये खिताब जीते हैं। फ्रेंच ओपन कार्लोस अल्कराज ने जीता है, ऑस्ट्रेलियन और विंबलडन ओपन दोनों जानिक सिनर ने जीते हैं। राष्ट्रीय खेलों का आयोजन दोस्तों कहाँ हुआ? 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन दोस्तों उत्तराखंड में हुआ। और सब्सक्राइब जरूर कर